कंज्यूमर राइट्स बड़ा एक अहम मामला है। सस्ते बाजारों की बात करें, रिलीफ ना मिला, अवाम महंगाई से परेशान है। मुल्क भर में खाने पीने की अशिया इस वक्त आम आदमी की दस्तरस से दूर होती जा रही हैं। दूसरी जानिब रमज़ान में यूटिलिटी स्टोर्स ने घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कमी का भी ऐलान कर दिया है। तो एक जानिब कीमतें बढ़ी और दूसरी जानिब कीमतें कम चल रही हैं। हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ अब्दुर्रऊफ इब्राहिम साहब मौजूद हैं, चेयरमैन कराची होलसेलर ग्रोसरी एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कमर कस ली है, हाथ वाथ कफ रंग लिए हैं लोगों को, रमज़ान आ रहा है, तमाम तर बरक़ात जो हैं वो होलसेलर्स दुकानदार समेटेंगे ना। अल्लाह ताला की तरफ से जितनी भी बरक़ात है, चीज़ें महंगी करके आप लोग कुछ ऐसा प्लान किया? ये पिछले प्रोग्राम में भी यही बात हुई थी, छोटा शैतान बड़ा शैतान, ये तो हुई हैं। अच्छा। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि रमज़ान बाबरकत महीना है, उसमें आप सबको हम शामिल नहीं कर सकते। यानी 5% ऐसे लोग हैं जो एक काला धब्बा हैं, जो भी इस तरह के मामलात करते हैं, महंगाई करते हैं। हालांकि कि देखा जाए कि अल्लाह रब्बे करीम जब दस्तरखान बिछता है ना, तो ये आप समझ लें एक की जगह 4 आदमी खा लेते हैं। अल्लाह ताला इतनी बरकत नाजिल करता है। तो ये महीना ही रमज़ान का अल्लाह का है, तो इसमें तो मेरा ख्याल है हर आदमी को रियायत देनी चाहिए। 5%, 10%, फेस्टिवल तो दुनिया में चलते हैं। चीज़ें महंगी हो जाती हैं। देखिए, महंगी होना एक अलग बात है और लोग अपनी नीयतन महंगा करें, दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। अब जहाँ भी आप देखेंगे, अभी यूटिलिटी की भी आप थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि यूटिलिटी 60 अरब रुपए की सब्सिडी देती है सालाना जी। पर आपको ये पता है कि कभी चीनी महंगी होगी तो 75% आपको चीनी नहीं मिलेगी। वो भी पोर्श इलाकों में है ना, मिडिल इलाकों में बहुत कम है और गरीब इलाकों में और कम है। अच्छा। स्टोर 500 स्टोर हैं पूरे पाकिस्तान में। आप ये कहते हैं कि जी ये हम साबुन सस्ता कर देंगे, तेल सस्ता कर देंगे। तेल का ब्रांडेड का रेट आज भी 600 रुपये है किलो, और यही खुला तेल 350-400 रुपये का बिकता है, जो 90% खाया जाता है। तो कहाँ सब्सिडी है ये? मुझे आप बताएं कि साबुन मुझे कोई लक्स इस्तेमाल करना है, गरीब आदमी तो कम से कम वाला इस्तेमाल करेगा। तो ये साबुन या उससे कोई भला नहीं होना किसी का। इसकी जगह पे 2000 का उन गरीब नादिर लोगों को दिया जाए जो मुस्तहिक हैं, वो कार्ड से अपनी मर्जी से चाहे वो शॉपिंग कर लें, लेकिन वाउचर बना दिए जाए। वाउचर बना दिया जाए ना। अच्छा। उन नादिर लोगों का, जैसे आप इनका बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, इसी तरह आप राशनिंग सिस्टम लाएं, 2000 का 3000 का जैसे आप करना चाहें। तो वो तो प्रैक्टिकल है, लेकिन ये नॉन प्रैक्टिकल है, जिसके किराए भी हम भरते हैं, जिसकी तनख्वाहें करोड़ रुपए जाती हैं। क्यों ज़ाया कर रहे हैं आप कम से कम डायरेक्ट जाए गरीबों को, वो सोचें। आटा हमारे यहाँ जो फुल और मिल मालकान ने भी एक उद्यम मचाया हुआ है, 97 की इम्पोर्टेड गंदुम आ रही है, आज भी 141 रुपये का आटा बिक रहा है और 124 रुपये का 2.5 नंबर आटा बिक रहा है। क्यों? 15 रुपये क्यों ज़्यादा हैं? उनके ऊपर कोई क्रैकडाउन हुआ है? आज तक जितने भी हम बातें करते हैं कोई क्रैकडाउन नहीं होता। यहाँ तक आप स्मगलिंग की बात करेंगी तो स्मगलिंग का माल क्या नहीं आ रहा है? नहीं जा रहा है, आ रहा जा रहा है। लेकिन हम अपना रेवेन्यू कब बचाएंगे, इस मुल्क को कब बचाएंगे? नहीं, लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कि हम ये तो चलें, यूटिलिटी स्टोर्स वाला एक बड़ा अहम मामला है, लेकिन मिडिल क्लास तबका जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स की तरफ नहीं जा रहा होता। वो अमूमन कोशिश करता है कि मोहल्ले में जो भी दुकान है, जो भी स्टोर है, जहाँ से भी वो ले ले। लेकिन वो कहते हैं कि जब वहाँ जाते हैं वो कहते हैं भाई दालें पीछे से महंगी हैं, दुकानदार ये कह रहा है, चीनी पीछे से महंगी है, मसाला जात पीछे से महंगे आ रहे हैं। यानी पीछे कौन है? होलसेलर, आप लोग, डीलर्स जो हैं वहाँ से। अब आप लोग वहाँ, वो ये होता है इल्ज़ाम आप लोगों पर कि जी आप लोगों ने ज़ख़ीरा पहले ही कर लिया, रमज़ान आएगा तो फिर खोलेंगे और उसके बाद फिर कीमतें बढ़ चुकी होंगी। अब 1 रुपया या 2 रुपया भी 1 किलो पे बढ़े तो टनों के हिसाब से दाल वहाँ निकलनी है, उसके लिए तो करोड़ों रुपया वहीं हो जाता है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, जैसे आप कोई ट्रक भी लेंगे कि 30 टन हो या 12 टन हो, तो उसकी कीमत एक कॉस्टिंग बनती है। 400 रुपये से भी 1 करोड़ रुपए की गाड़ी बन जाती है। जाहिर सी बात है, वो अगर 2 रुपये भी रखता है तो उसका तो करोड़ रुपए में क्या बचेगा? यहाँ से किराया दे के वहाँ पहुँचे, फिर कहीं कोई पैसे बैंड हो जाए, कोई खा जाए, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाता। अब रिटेलर पे आज तक चेक एंड बैलेंस नहीं हुआ है। आप जब भी रोएंगे वही रोएंगे, आप 35% ज़्यादा हैं। आज तक किसने रोक लिया है? किसी ने नहीं रोका है। अब आप बताएंगे कि यूटिलिटी स्टोर की मैं पहली मिसाल दे दूं कि मेरे हिसाब से 70% पोर्श इलाकों में
जहाँ किसी को भी पेट्रोल जला के जाना नहीं है, वहाँ क्यों जाएगा अपना पेट्रोल भाई? 500 रुपये का वहाँ मैं 100 रुपये की सब्सिडी लेने जाऊँ? नहीं हो सकता ये। मिडिल इलाकों में आप देख लें 15% ऐसे हैं वहाँ जाने को ही कोई तैयार नहीं, जाएगा भी नहीं। और बाकी गरीब लोग हैं उनके यहाँ कभी कुछ मिलेगा नहीं। आप लिख लें मेरी बातें सारी। सही नहीं, मैं ये तो हो गया यूटिलिटी स्टोर्स का मामला, मैं तो बात कर रहा हूँ कि इस वक्त होल सेलर्स, क्योंकि आप नुमाइंदा होल सेलर की मैं आपको बता रहा हूँ कि होल सेलर में जैसे आप 1 रुपया किलो या कहीं 8 आने कहीं 2 रुपये, ये तो आएगा ही फर्क। जहाँ तक कि अगर आप कोई चीज़ लेने जाएंगे, कोई भी दाल उठा लें आप, ये क्यों फ़र्क आएगा जब कीमतें एक कंट्रोल हैं? रमज़ान आते ही वो क्यों बढ़ जाएगी? डिमांड बढ़ती है, आप लोग महंगा करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, रमज़ान में जो होता है एक यूँ समझ लें कि दालों की खपत भी जो पूरे साल नहीं होती वो 1 महीने में होती है, शाबान और रजब में हो जाती है। जब आप बेसन वगैरह जिससे पकौड़े वगैरह बनते हैं, जिससे आप दालें इस्तेमाल होती हैं, जितनी भी पकवान वगैरह में, हर आदमी तो गोश्त अफोर्ड नहीं करता, ये बात तो पक्की है। वो 1 किलो में 40 आदमी दाल खा सकते हैं, वो नहीं अफोर्ड करता। तो दाल पे गुजारा ज़्यादा है हमारा। सब्जियां भी महंगी हो चुकी हैं। मैं तो यही दरख्वास्त करूंगा कि देखें, आप कहते हैं कि होती है तो फिर महंगी कर दी जाती है जी, दालें अगर ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं तो वो महंगी हो जाती है। नहीं होंगी महंगी। मैं आपको बताऊं क्यों। इसकी वजह है कि कंपटीशन इतना है, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इतना कंपटीशन होता है कि बराबर वाला दुकान उसको मीट नहीं कर सकता। हज़ारों टन में सौदे होते हैं, ये पूरे पाकिस्तान में जाता है, वहाँ नहीं हो सकता, ये अच्छा, मुमकिन ही नहीं है। इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री है हमारी, पल्सीज में, तो आप कैसे करेंगे? ये हो ही नहीं सकता। दूसरा मैं आपको बात बताऊं कि अगर पाकिस्तान में चाहे हर आदमी दर्द दिल रखे और सोचे कि इस मुल्क के लिए हमने क्या कर रहे हैं, इस अवाम के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे हमसाए के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदारों के लिए क्या कर रहे हैं, हमें तो ये सोचना चाहिए कि उनको रिलीफ हम कैसे दें। एक बच्चे की आप किसी को भी उठाएं, मिडिल तबका ले लें या गरीब तबका ले लें, वो स्कूलों से फारिग हैं। अब आप सोचें कि मेरी सैलरी 25,000 है तो मैं बिल भी नहीं भर सकता, हर रोज़ एक बिल में इजाफा हो रहा है। आप अंदाज़ा लगा लें कि गरीब आदमी एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका है। इसमें हम ये बातें कर रहे हैं, कहीं हम देखते हैं सियासत की नज़र हो रहा है कि जी ये पार्टी वो पार्टी, हमारा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। हम इसको पाकिस्तान को उस डगर पे ले जाना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हमारी आइंदा नस्लें भी देखें कि हम पाकिस्तान को एक ऐसा बनाना चाहते हैं कि हर आदमी को, गरीब को रोटी मुयस्सर हो, स्कूल बच्चों को मिले। आप ये देख लें स्कूलों का हाल, गधे घोड़े बंधे हुए हैं। सब बड़ी एक अहम, आप बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी बात कर दी कि ये कर सकते हैं। अभी आपने खुद ये कहा कि एक आम आदमी है ना, वो तो गोश्त नहीं अफोर्ड कर सकता, वो तो दालों पे गुजारा होता है, क्योंकि 1 किलो दाल लेके कितने दिन तक वो चला सकता है, किलो गोश्त नहीं वो चला सकता, नहीं कर सकता दिन के लिए। अब आटा है, दाल है, ये बुनियादी सी ईदी साहब कहा करते थे, जिस बंदे के पास चने की दाल या मसूर की दाल और आटा तक पहुंच जाए तो वो जिंदगी कम से कम बची रहेगी, वो मरेगा नहीं, मरेगा नहीं। हाँ, तो अब ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों के ही एसोसिएशन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा पाकिस्तान में क्यों नहीं प्लान होता कि अगर कीमतें फॉर एग्जांपल 150 रुपए में किसी दाल की कीमत है तो वहाँ 2 या 3 रुपए कम कर दी जाए कि यार ये रमज़ान का तोहफ़ा है पूरे पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होनी है, तो 2 रुपया वहाँ पर कम हो और वही आगे तक ऐलान हो, और वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ आपके टीवी के तवज्जुह से कि कराची होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान में जितनी गल्ला मंडियाँ भी हैं, आप यकीन माने 5 से 10% कमी की कर दी गई है। अच्छा, ये आप, मैं हर साल देख रहा हूँ, आप राशन जो बढ़ता है गरीबों के लिए, वो आप देखें डिस्काउंट रेट पे बिक रहा है। सही बेचते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आप इसको अंदाज़ा लगाने जाए ना अभी भी कि ये इतना महंगा क्यों है, सही, मैं तो पहला सवाल करूँगा कि इतना महंगा क्यों है भाई। अगर हम बोलते हैं माश की दाल 450 रुपये किलो है तो 600 रुपये किलो क्यों है? मैं तो रिटेल की बात करता हूँ। दाल मूंग अगर 250 रुपये किलो है, ये होलसेल में 250 है? जी सर, तो ये 350 रुपये किलो क्यों है? आप मुझे पूछते जाएं आप। तो ये फिर इसका मतलब है रिटेलर्स यानी होलसेल में कमी वाकई हुई है। अच्छा, काबुली चना 300 रुपये जो 450 रुपये किलो बिकता था। आप मुझे बताएं, क्या ब्यूरो ऑफ सप्लाई नहीं है, प्राइस कंट्रोल वाले नहीं है, क्या कमिश्नर नहीं है, डीसीज नहीं है, एसीज नहीं है, कोई नहीं है क्या? क्या हमारा चेक एंड बैलेंस कभी होगा ही नहीं?
रिटेल कंज्यूमर है डायरेक्ट। मैं आज बार बार कहता हूँ, इस आपके टीवी के तवज्जो से मैं माफ़ी और हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूँ कि खुदारा इस पे चेक एंड बैलेंस रखें, नहीं तो ये आप वही कहते रहेंगे कि महंगाई है, महंगाई। महंगाई तो डायरेक्ट अफेक्ट करती है उन एक किलो वालों पे, 2 किलो वालों पे या आधा किलो वालों पे। अगर गरीब आदमी तेल लेता है 1 किलो भी या आधा किलो तो वो अफोर्ड करता है 200 रुपये में, लेकिन जहां ब्रांडेड तेल होगा 550 रुपये, वही तेल आपके एनजीओज, आपकी शादी हाल, शादी में या आपके घर में भी सब 90% यूज होता है। बिल्कुल। लेकिन खुदारा कोई चेक बैलेंस नहीं है। जब आपका 97 की गंदुम है तो 115 रुपये किलो आटा बिकना चाहिए, आज 124 में 2.5 नंबर क्यों बिकता है? 141 में फाइन आटा क्यों बेचा जा रहा है? क्या चेक एंड बैलेंस नहीं है? क्या फ्लोर मिल वालों को कोई पूछने वाला नहीं है? वजह क्या है? मैं इस दर्द को मैं महसूस कर रहा हूं कि इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए हम क्या कर सकते हैं। सिर्फ बातें करने हम बैठे हैं, हमें प्रैक्टिकल सोचना है, प्रैक्टिकल अप्रोच लानी है। हर आदमी बोलने को तैयार नहीं है। का तो फिर मामला है कि रिटेलर्स तो हर जगह फिर वही कमा रहे हैं, इसका मतलब है। और मतलब कहाँ है? आप ऐसा करें ना, मैं आपको होलसेल देता हूं, आप कभी चले जाएं यूटिलिटी स्टोर पे, जो होलसेल से लेके यूटिलिटी स्टोर पे लिया जाता है टेंडर से के थ्रू, लेकिन आप यकीन माने कि ये 400 की चीज 550-600 तक बिकती है। क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। क्वालिटी भी 2 नंबर मिलेगी, ये भी आप भी मैं बता दूं, 1 नंबर दाल और 2 नंबर दाल। तेल का जो भी ब्रांड लगा दें वो बिकेगा 550। इसको वसूल कौन कर रहा है? चीनी जब आपकी 200 रुपए किलो थी तो लाइन में 1 किलो भी नहीं मिलती थी। तो ये आलम को छोड़ें, आप बिल्कुल सीधा रास्ता अपनाएं कि यार जहां आप लगे कि यहाँ रुश्वत सतानी होगी, यहाँ ब्यूरोक्रेसी कुछ मारेगी, यहाँ कुछ और मारेंगे, इससे बेहतर नहीं है कि हम ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाएं। क्या सिस्टम कैसे होना चाहिए? राशनिंग सिस्टम हो। अच्छा भाई राशनिंग सिस्टम सिंपल मैटर है, कोई वो नहीं है, क्योंकि आजकल तो इतने अफोर्ड नहीं कर सकती गवर्नमेंट भी कि ये इतने स्टोर, राशनिंग स्टोर भी खोले। सिर्फ वाउचर सिस्टम हो कि 2000 या 3000 उसको पैकेज दिया जाए कि आप जहां जाएं ये राशन ले सकते हैं। कितना बड़ी सहूलत है ये, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? हर जगह ये लूट मारी हमने लगानी है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये मेरे ख्याल में ये राशन सिस्टम एक बार हुआ भी है, भुट्टो के दौर में हुआ था। जब हम छोटे, मतलब छोटे भी नहीं थे, इतना तो याद है कि हम मैट्रिक में थे, तो हम लोग जब वो राशन, अम्मा बोलती राशन लाना है तो आटा भी मिलता था, चावल भी हम उसी थैली में लाते थे और वो राशनिंग दिखाते थे, हम चले आते थे। देखिए आज भी भुट्टो साहब वाला वो फार्मूला आज भी मौजूद है, आप अपना लें। ऐसा नहीं है कि हम किसी गवर्नमेंट के खिलाफ हों या वो सियासी पार्टी, जो अच्छा काम है उसको अप्लाई करें, लें कि यार ये अच्छा काम कर रहा है, उस जगह चढ़ जाएं। अब हमारा ये मुल्क भी इंतशार की नज़र हो रहा है। मैं दरख्वास्त करूंगा सबसे, नौजवान नस्ल से भी, मिडिल तबका, बूढ़े जितने भी हैं, सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचें। ये इलेक्शन भी हो चुके, अब इलेक्शन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ अब कुछ भूलने का टाइम है। ब्लैक मार्केट आप समझते हैं कि रमज़ान में नहीं होगी? हम ये देखते हैं कि चीज़ें जब महंगी हो जाती हैं तो यही भी तो हम ही लोग हैं ना, हम ही पाकिस्तानी कारोबार करने वाले, छोटी सी रेडी लगाने वाला, बड़ी दुकानदारी करने वाला और बहुत बड़े होलसेलरों से ऊपर फैक्ट्रियों तक, सब जगह ये चीज़ें तो होती हैं ना, हम ही लोग हैं जो ये कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, जब आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ना तो उनके भी नखरे बढ़ जाते। सच्ची ये भी है, आपका कहना भी वजह है कि जहां आप देखेंगे रूह अफ़ज़ा जो कोई भी हम पिछले साल लिया था तो मेरा ख्याल है 240 रुपये का था, आज 340 रुपये का है। चीनी तो वही रेट है, चीनी का रेट तो वही है जिससे रूह अफ़ज़ा बन रहा है, वही खुशबू डलनी है। और जो भी आइटम हम उठा लें, खजूर जो मेरा ख्याल है 300-325 रुपये किलो थी, आज 600 रुपये किलो है। आप कोई चीज़ का अंदाज़ा हाथ तो रखने जाएं कि गरीब आदमी अपना बजट तो बना के दिखा दे ना। मैं तो वो बात मानूंगा कि वो अपनी रोटी खा के दिखा दे, वो अपना किराया भर के दिखा दे, यूटिलिटी बिल भर के दिखा दे। तो ये मुमकिन ही नहीं है। मुश्किल जो है वो नजर सिर्फ हमें अपने आप को सुधारना है, अपने गरीब लोगों को बराबर, हमसायों को देखना है,
हमने अपने रिश्तेदारों को देखना है। अब वो नई हुकूमत के लिए अब्दुल रऊफ साहब बड़े चैलेंजेस हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और रमज़ान मुबारक आ रहा है जनाब, जहाँ पर इस वक्त सबसे बड़ा इशू होता है आम आदमी के लिए कि रमज़ान मुबारक कैसे गुजारा जाएगा, क्योंकि महंगाई बहुत है। तो इस महंगाई से पाकिस्तानी अवाम की जान कब छूटेगी, ये तो अल्लाह ही जाने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।